हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जहां हम बनाते हैं बायोकेमिस्ट्री को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड एसेंशियल फैटी एसिड एंड ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल. Today's topic of discussion is all about phospholipid. As we all know, in the classification of lipid, we have discussed that phospholipid is a type of compound or complex lipid. So as you can see in the definition, compound lipids containing phosphoric acid in addition to fatty acid, nitrogenous base and alcohol. यानी कि फॉस्फोलिपिड की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, जैसा कि हमने पढ़ा था कि फॉस्फोलिपिड ऐसे कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स लिपिड होते हैं जिनमें फैटी एसिड, अल्कोहल के अलावा जो एडिशनल ग्रुप होता है वो फॉस्फोरिक एसिड यानी कि फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेस होता है. आपको याद होगा हमने अल्कोहल के बेसिस पर भी फॉस्फोलिपिड को दो डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाई किया था. फॉस्फोलिपिड के स्ट्रक्चर में जो अल्कोहल है वो ग्लिसरॉल हो तो हम उसे ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड कहते हैं. एज यू कैन सी, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड इज कंसिस्ट ऑफ फैटी एसिड, ग्लिसरॉल प्लस फॉस्फेट एंड नाइट्रोजनस बेस. अगर फॉस्फोलिपिड के स्ट्रक्चर में जो अल्कोहल है अगर वो स्फिंगोसीन हो तो हम उसे कह देते हैं स्फिंगोफॉस्फोलिपिड. As you can see, sphingophospholipid is consist of fatty acid plus sphingosine plus phosphate or nitrogenous base. Now, let's discuss what is glycerophospholipid. As you can see, glycerophospholipid is the major lipid that are present or found in biological membranes. यानी कि ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड ऐसे फॉस्फोलिपिड होते हैं जो आपकी बॉडी के अंदर या बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स में पाए जाने वाले सबसे मेजर टाइप के लिपिड्स होते हैं. अगर हम इनके स्ट्रक्चर को देखें तो इनके स्ट्रक्चर के बेसिस पर ही आप इनकी डेफिनेशन भी लिख सकते हो. एज यू ऑल नो, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड एक फॉस्फोलिपिड है और फॉस्फोलिपिड आपका एक कॉम्प्लेक्स लिपिड है. यानी कि इस कॉम्प्लेक्स लिपिड को बनाने से पहले आपको एक सिंपल लिपिड बनाना आना चाहिए जिसके अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले ग्लिसरॉल बनाना आना चाहिए, जिसमें आपको फैटी एसिड्स भी बनाने आने चाहिए और उसके साथ कहाँ पर फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेस जुड़ेंगे ये आपको समझना ज़रूरी है. तो हमने उस स्ट्रक्चर को ईजी बनाने के लिए सबसे पहले ग्लिसरॉल को लिख दिया है जिसके पास 3 कार्बन होते हैं. एज वी ऑलरेडी नो, ग्लिसरॉल इज नोन एज ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, अकॉर्डिंग टू विच 3 कार्बन ग्लिसरॉल के पास पाए जाते हैं. और ग्लिसरॉल जब फैटी एसिड से जुड़ना स्टार्ट करता है तो वो एस्टर बॉन्ड के थ्रू जुड़ता है. सो एज यू कैन सी, यहाँ पर ग्लिसरॉल है जिसके साथ पहला फैटी एसिड जो जुड़ता है मोस्ट कॉमनली वो सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है. सेकेंड कार्बन जो होता है ग्लिसरॉल का, वो जिस फैटी एसिड के साथ एस्टर बॉन्ड बनाता है वो यूजुअली अनसैचुरेटेड होता है. जबकि थर्ड कार्बन जो होता है ग्लिसरॉल का वो फॉस्फेट के साथ बॉन्ड बनाता है. सो अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर जो डेफिनेशन बनती है दैट यूजुअली अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल का एक मॉलिक्यूल फॉर्म्स एस्टर बॉन्ड विद सैचुरेटेड फैटी एसिड एट कार्बन नंबर 1. यानी कि ग्लिसरॉल का एक मॉलिक्यूल सैचुरेटेड फैटी एसिड के साथ एस्टर बॉन्ड बनाता है कार्बन नंबर 1 पर, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एट कार्बन नंबर 2, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के साथ कार्बन नंबर 2 पर एंड फॉस्फेट के साथ एट कार्बन नंबर 3. फॉस्फेट के साथ बनाता है कार्बन नंबर 3 पर. तो अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर आप ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड की डेफिनेशन लिख सकते हो. नाउ यू शुड रिमेंबर, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड भी बहुत सारे टाइप के होते हैं. सबसे पहला ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड दैट इज फॉस्फेटिडिक एसिड. फॉस्फेटिडिक एसिड का स्ट्रक्चर ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड की तरह ही होता है. दैट इज वाई फॉस्फेटिडिक एसिड इज नोन एज सिंपलेस्ट ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड और यू कैन से सिंपली दिस इज द सिंपलेस्ट फॉस्फोलिपिड. सेकेंड थिंग, इट डज नॉट अकर इन गुड कंसेंट्रेशन इन द टिश्यूज. भले ही आपके फॉस्फेटिडिक एसिड का स्ट्रक्चर ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड से सिमिलैरिटी शो करता हो, लेकिन जिस तरीके से ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड आपकी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स में सबसे ज्यादा पाया जाता था, उसका अपोजिट फॉस्फेटिडिक एसिड टिश्यूज के अंदर बहुत ही कम कंसेंट्रेशन में होता है. एक्चुअल में इस फॉस्फेटिडिक एसिड का काम क्या होता है, फॉस्फोलिपिड और ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल के सिंथेसिस में एक इंटरमीडिएट स्टेप की तरह काम करता है. यानी कि यही फॉस्फेटिडिक एसिड आगे जाकर ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल और फॉस्फोलिपिड को बनाने में हेल्प करेगा. सेकेंड, हमने क्लासिफिकेशन में भी इसका एक एग्जांपल देखा था दैट इज लेसिथीन. नाउ लेसिथीन इज नोन एज फॉस्फेटिडाइल कोलीन. लेसिथीन का एक और नाम है फॉस्फेटिडाइल कोलीन.
नाउ यहाँ से आपको एक चीज ध्यान रखनी है दैट फॉस्फेटिडाइल यहाँ पर यूज किया गया है फॉस्फेटिडिक एसिड के स्ट्रक्चर के लिए। यानी कि अगर आपको लेसिथिन का स्ट्रक्चर बनाना है तो सबसे पहले आपको फॉस्फेटिडिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, और कोलिन यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस की तरह काम करेगा जो कि फॉस्फेट से जाकर जुड़ता है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी हाउ कैन वी मेक द स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फेटिडाइल कोलिन। नाउ जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको फॉस्फेटिडाइल कोलिन का स्ट्रक्चर बनाना है तो सबसे पहले आपको फॉस्फेटिडिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाना होगा, जो कि आप ऑलरेडी सीख चुके हो। इस फॉस्फेट से आपको क्या जोड़ देना है, कोलिन, क्योंकि इतना स्ट्रक्चर आपका क्या है, फॉस्फेटिडिक एसिड का। यहाँ पर जो नाइट्रोजनस बेस जुड़ा है दैट इज कोलिन विच फॉर्म्स फॉस्फेटिडाइल कोलिन। नाउ इट इज द मोस्ट अबंडेंट ग्रुप ऑफ फॉस्फोलिपिड इन द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में जो फॉस्फोलिपिड का सबसे ज्यादा पाया जाने वाला ग्रुप होता है दैट इज लेसिथीन, और यू कैन से फॉस्फेटिडाइल कोलिन। इसे लेसिथीन क्यों कहा जाता है, क्योंकि लेसिथिन सबसे पहले एग योक से डिराइव किया गया है, इसीलिए यहां पर ग्रीक वर्ड में लेसिथोस के नाम से भी जाना जाता है। नाउ कोलिन इज द नाइट्रोजनस बेस अटैच टू द फॉस्फेट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फॉस्फेटिडाइल कोलिन में जो कोलिन है वो एक नाइट्रोजनस बेस है जो कि फॉस्फेटिडिक एसिड के फॉस्फेट ग्रुप से जाकर जुड़ जाता है। फॉस्फेटिडाइल कोलिन रिप्रेजेंट्स द स्टोरेज फॉर्म ऑफ बॉडी कोलिन। बॉडी के अंदर जितना भी नाइट्रोजनस बेस कोलिन पाया जाता है, इस कोलिन की स्टोरेज फॉर्म रिप्रेजेंट होती है फॉस्फेटिडाइल कोलिन की फॉर्म में। यानी कि आपकी बॉडी में जितना भी कोलिन नाम का नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है वो स्टोर्ड होता है फॉस्फेटिडाइल कोलिन की फॉर्म में। अब जो फॉस्फेटिडाइल कोलिन आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप कह सकते हो, जो लेसिथीन आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज डाइपाल्मिटॉइल लेसिथीन। आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी ये चीज पढ़ी होगी कि आपके जो एल्वियोलाई होते हैं उनके अंदर एल्वियोलर टाइप 2 सेल्स होती है जो कि रिलीज करती है डाइपाल्मिटॉइल लेसिथिन को, जो कि एक सरफेक्टेंट की तरह काम करता है। हमने क्लासिफिकेशन में भी ये चीज पढ़ी थी कि एक्सपायरेशन के दौरान जब ये आपका जो एल्वियोलाई है इसके दोनों सरफेसेस आपस में सिकुड़ने लगते हैं तो उस दौरान ये दोनों सरफेस हमेशा के लिए इस एल्वियोलाई को कोलैप्स ना कर दे, तो उस फ्रिक्शन और उस सरफेस टेंशन को रिड्यूस करने में हेल्प करता है डाइपाल्मिटॉइल लेसिथिन, एक सरफेक्टेंट की तरह, जो कि एल्वियोलाई के कंप्लीट कोलैप्स को प्रिवेंट करता है। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डाइपाल्मिटॉइल लेसिथिन। अब क्लिनिकल इंपॉर्टेंस इसकी ये है कि कई इन्फेंट्स में बचपन से ही डाइपाल्मिटॉइल लेसिथिन की एब्सेंस होती है, जिनमें रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम देखने के लिए मिल सकता है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ दिस डाइपाल्मिटॉइल लेसिथिन, यानी कि उनमें एल्वियोलाई का कोलैप्स परमानेंट हो जाता है। Now let's move towards the next type of glycerophospholipid, that is cephalin. Cephalin is also known as phosphatidyl ethanolamine. जिस तरीके से लेसिथिन का नाम फॉस्फेटिडाइल कोलिन है, सिफेलिन का नाम है फॉस्फेटिडाइल इथेनोलामाइन। नाम से ही पता चल रहा है कि सिफेलिन का स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले आपको फॉस्फेटिडिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, जहां पर नाइट्रोजनस बेस जो ऐड होगा दैट इज इथेनोलामाइन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड मेक फॉस्फेटिडिक एसिड स्ट्रक्चर, जिसमें हम ऑलरेडी पढ़ चुके कि फॉस्फेटिडिक एसिड के स्ट्रक्चर में आपके ग्लिसरोल के मॉलिक्यूल पर कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 पर फैटी एसिड पाए जाते हैं और कार्बन नंबर 3 पर फॉस्फेट होता है। यहाँ पर फॉस्फेट से जो नाइट्रोजनस बेस जुड़ा होगा दैट इज इथेनोलामाइन। एज यू कैन सी इथेनोलामाइन इज जॉइंड टू द फॉस्फेट ऑफ carbon number 3. Now ethanolamine is the nitrogenous base which is attached to the phosphate. आप देख सकते हो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही इथेनोलामाइन एक नाइट्रोजनस बेस है जो फॉस्फेट से जुड़ा हुआ होता है। इट हेल्प्स इन एक्टिवेशन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर। हमने क्लासिफिकेशन में भी ये चीज पढ़ी थी कि सिफेलिन या फॉस्फेटिडाइल इथेनोलामाइन का काम होता है क्लॉटिंग फैक्टर्स को एक्टिवेट करना। नेक्स्ट टाइप ऑफ ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड इज फॉस्फेटिडाइल आइनोसाइटोल। एज द नेम इंडिकेट, सबसे पहले फॉस्फेटिडिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा जहां पर फॉस्फेट से जुड़ा होगा आइनोसाइटोल। लेकिन जो आइनोसाइटोल यहां पर जुड़ता है दैट इज नॉट अ नाइट्रोजनस बेस, वो नाइट्रोजनस बेस नहीं होता है, दैट इज मायो आइनोसाइटोल, जो कि फॉस्फेटिडिक एसिड के फॉस्फेट ग्रुप से जाकर जुड़ जाता है। फॉस्फेटिडिक एसिड प्लस मायो आइनोसाइटोल फॉर्म्स
फॉस्फेटिडाइल आइनोसाइटोल। इसका फंक्शन क्या होता है? ये भी आपकी सेल मेम्ब्रेन पर पाया जाने वाला एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होता है। जिस तरीके से आपके जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर आपकी सेल मेम्ब्रेन पर पाए जाने वाले एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल की तरह काम करते हैं, उसी तरीके से फॉस्फेटिडाइल आइनोसाइटोल भी सेल मेम्ब्रेन पर एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होता है, जो कि ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन नाम के हार्मोन की एक्टिविटी को मीडिएट करवाने में हेल्प करता है। इसके अलावा भी कुछ ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स आपकी बॉडी में पाए जाते हैं, लाइक फॉस्फेटिडाइल सीरीन एंड फॉस्फेटिडाइल थ्रियोनिन। ये सीरीन और थ्रियोनिन जो है ये आपके एमाइनो एसिड्स हैं, जो कि आपके फॉस्फेटिडिक एसिड के फॉस्फेट ग्रुप से जाकर जुड़ चुके हैं, एज यू कैन सी इन द स्ट्रक्चर ऑल्सो। फॉस्फेटिडाइल सीरीन में फॉस्फेटिडिक एसिड के फॉस्फेट से जुड़ चुका है सीरीन, और फॉस्फेटिडाइल थ्रियोनिन के स्ट्रक्चर में फॉस्फेटिडिक एसिड के फॉस्फेट से जुड़ चुका है थ्रियोनिन। नेक्स्ट ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड इज प्लाज्मालोजेंस। अब प्लाज्मालोजेंस क्या होते हैं? व्हेन अ फैटी एसिड इज अटैच्ड बाय एन ईथर बॉन्ड एट कार्बन नंबर 1 ऑफ द ग्लिसरोल इन ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड। यानी कि यहाँ पर भी आपको सबसे पहले ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर बनाना है, जिसमें ग्लिसरोल आपके फॉस्फेट से जुड़ा हुआ होता है। लेकिन डिफरेंस यहाँ पर ये है कि जब आपके ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड के स्ट्रक्चर में जो फैटी एसिड कार्बन नंबर 1 से जुड़ा है वो एस्टर बॉन्ड की जगह ईथर बॉन्ड से जुड़ा हो, तो रिजल्टेंट जो कंपाउंड बनेगा दैट इज प्लाज्मालोजन। तो व्हाट इज प्लाज्मालोजन? प्लाज्मालोजन वो स्ट्रक्चर या वो कंपाउंड होते हैं जिनके स्ट्रक्चर में ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड का जो पहला कार्बन पर प्रेजेंट फैटी एसिड होता है वो एस्टर बॉन्ड की जगह ईथर बॉन्ड से जुड़ा हो, तब कहीं जाकर ये कंपाउंड कहलाएगा प्लाज्मालोजन। नाउ यहाँ पर फॉस्फेट के साथ डिफरेंट ग्रुप जुड़ सकते हैं। यहाँ पर कोलिन भी जुड़ सकता है, आइनोसाइटोल भी जुड़ सकता है, सीरीन भी जुड़ सकता है और इथेनोलामाइन भी जुड़ सकता है। एग्जाम्पल के लिए आपका फॉस्फेटिडाइल इथेनोलामाइन जो है ये आपका इंपॉर्टेंट प्लाज्मालोजन होता है। इसका स्ट्रक्चर फॉस्फेटिडाइल इथेनोलामाइन से सिमिलैरिटी शो करता है, जहाँ पर डिफरेंस डल और डाइल का है, बट फॉर ईथर लिंकेज इन प्लेस ऑफ एस्टर बॉन्ड। बस डिफरेंस यहाँ पर ये है कि आपका जो फॉस्फेटिडाइल इथेनोलामाइन होता है उसके स्ट्रक्चर में फॉस्फेट के साथ इथेनोलामाइन तो प्रेजेंट होता ही है, लेकिन कार्बन नंबर 1 पर जो फैटी एसिड होता है वो एस्टर बॉन्ड से जुड़ा होता है, जबकि फॉस्फेटिडाइल इथेनोलामाइन के स्ट्रक्चर में जो फैटी एसिड कार्बन नंबर 1 से जुड़ा होगा उसमें ईथर बॉन्ड पाया जाएगा, ना कि एस्टर बॉन्ड। लेट्स डिस्कस कार्डियोलिपिन। कार्डियोलिपिन के नाम से पता चल रहा है कार्डियो यानी कि हार्ट से रिलेटेड है। इट इज नेम्ड एज इट वाज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम द हार्ट मसल। इसका नाम कार्डियोलिपिन इसीलिए है क्योंकि इसे सबसे पहले हार्ट मसल से आइसोलेट किया गया था। अगर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग डेफिनेशन देखें, सो स्ट्रक्चरली अ कार्डियोलिपिन कंसिस्ट ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फेटिडिक एसिड हेल्ड बाय एन एडिशनल ग्लिसरोल थ्रू फॉस्फेट। यानी कि अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर कार्डियोलिपिन के स्ट्रक्चर में 2 फॉस्फेटिडिक एसिड के मॉलिक्यूल होते हैं। अब फॉस्फेटिडिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाना तो आपको आता ही है। ये दोनों फॉस्फेटिडिक एसिड के स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ होता है आपका एक एडिशनल ग्लिसरोल, जो कि इन दोनों फॉस्फेटिडिक एसिड को फॉस्फेट ग्रुप के थ्रू जोड़ने का काम करता है। इस कार्डियोलिपिन की इंपॉर्टेंस क्या है? इट इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन एंड एसेंशियल फॉर माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन। ये जो आपका कार्डियोलिपिन है ये आपकी माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। ऑल्सो ये माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शंस को परफॉर्म करवाने के लिए भी एसेंशियल माना जाता है। अगर किसी की बॉडी में कार्डियोलिपिन की डेफिशिएंसी देखने के लिए मिलती है तो उनकी बॉडी में माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन देखने के लिए मिलता है और एजिंग देखने के लिए मिलती है। So these are all about your glycerophospholipid. Now let's move towards the sphingophospholipid. Sphingophospholipid में सबसे important जो आपको याद रखना है that is sphingomyelin. आपको याद होगा स्फिंगोमाइलिन या स्फिंगोफॉस्फोलिपिड ऐसे फॉस्फोलिपिड होते हैं जहां पर अल्कोहल के रूप में स्फिंगोसिन पाया जाता है। So as you can see, sphingosine alcohol present in the structure of sphingomyelin or sphingophospholipid. Now अब स्फिंगोमाइलिन का स्ट्रक्चर समझने के लिए आपको सबसे पहले सिरामाइड का स्ट्रक्चर समझना जरूरी है, जो कि आपके स्फिंगोमाइलिन का एक कंपोनेंट है। तो
सिरामाइड के स्ट्रक्चर में आपका सबसे पहले एक एल्कोहल होता है दैट इज स्फिंगोसीन, जिसके साथ आपका एक फैटी एसिड जुड़ा होता है, लेकिन यहाँ पर फैटी एसिड इस स्फिंगोसीन के साथ एस्टर बॉन्ड की जगह एमाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पर आपका एक फॉस्फेट भी जुड़ा हुआ होता है। अगर आप यहाँ से इस कोलिन वर्ड को कुछ समय के लिए हटा दो तो इतना स्ट्रक्चर आपका कहलाता है सिरामाइड। सिरामाइड के डेफिनेशन में भी आप देख सकते हो दैट स्फिंगोसीन अटैच टू द फैटी एसिड बाय एमाइड बॉन्ड, यानी कि जब आपका स्फिंगोसीन फैटी एसिड के साथ एमाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ा होता है तब कहीं जाकर बनता है सिरामाइड। नाउ सिरामाइड का फंक्शन क्या होता है? सिरामाइड आपका एक सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम करता है जो कि सेल डेथ यानी कि अपोप्टोसिस और सेल साइकिल को रेगुलेट करके रखने में हेल्प करता है। इसी सिरामाइड से जाकर आगे बनता है स्फिंगोमाइलिन। अब कैसे ये समझते हैं। तो स्फिंगोमाइलिन क्या होता है? व्हेन स्फिंगोसीन बाउंड टू द फॉस्फोराइल कोलिन, जब आपकी सिरामाइड के स्ट्रक्चर में जो फॉस्फेट है उस फॉस्फेट से जाकर कोलिन जुड़ जाए तब आपका बनता है स्फिंगोमाइलिन। और इस स्फिंगोमाइलिन का काम क्या है मैं ऑलरेडी बता चुका हूं क्लासिफिकेशन में भी कि स्फिंगोमाइलिन एक इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट होता है आपके नर्वस टिश्यू और ब्रेन टिश्यू के माइलिन शीथ के फॉर्मेशन के लिए। सो दैट इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ फॉस्फोलिपिड इन द डिटेल्स। आई होप आपको फॉस्फोलिपिड और उसके क्लासिफिकेशन के साथ साथ हर एक फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर बनाना भी आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन स्टे ट्यून विद अस फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। See you in the next lecture. Till then, keep learning, keep exploring, and always remember biochemistry is the most interesting subject. Thank you so much.